हाँ भाई, एक सवाल। आज का सबसे बड़ा नशा क्या है? अल्कोहल, ड्रग्स, स्मोकिंग? नहीं, सबसे बड़ा नशा है इंस्टेंट प्लेजर। फ़ोन उठाया, प्लेजर। रील देखी, प्लेजर। और धीरे धीरे हमारी जनरेशन ना डिसिप्लिन को बोरिंग, मतलब हमारी जनरेशन ने, इस पूरे जनरेशन ने डिसिप्लिन को बोरिंग और प्लेजर को नॉर्मल बना दिया। इसी जर्नी के बीच में ध्यान सुनना मेरी बात, मुझे एक वर्ड मिला जिससे मैं समझा, और जब मैं बहुत टाइम से समझते आ रहा हूँ इस चीज़ को, ब्रह्मचर्य। और मेरी सोच बदल गई। ब्रह्मचर्य क्या है? मैं पढ़ना शुरू किया, मैं सुनना, संतों की बातें सुनना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। बहुत लोग ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ नो फैप समझते हैं, लेकिन मेरी नज़र में ब्रह्मचर्य उससे बहुत बड़ा है। ये सिर्फ एक हैबिट को छोड़ना नहीं है, ये अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल पाना है, अपनी आँखों पे, अपनी ज़ुबान पे, अपने गुस्से पर, अपने फ़ोन पे, और सबसे मुश्किल पार्ट, अपने मन पे। अगर मन तुम्हें कंट्रोल कर रहा है तो तुम आज़ाद नहीं हो। मेरी बात याद रख लो। बार बार तुम कहते हो ना, अरे देखी जाएगी, एक ही लाइफ है। तो एक ही लाइफ है तो बर्बाद करने के लिए नहीं भाई, कमाने आए हो यहाँ, टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं। हम इतने डिस्ट्रैक्टेड क्यों हैं? समझो इस चीज़ को बहुत ध्यान से। हर जगह टेम्पटेशन है, एक क्लिक में एंटरटेनमेंट, एक स्वाइप में डिस्ट्रैक्शन, एक नोटिफिकेशन और फोकस ख़त्म। ये सिर्फ विल पावर की प्रॉब्लम नहीं है भाई, ये एनवायरनमेंट की भी प्रॉब्लम है। और तुम रोज़ अपने दिमाग को इंस्टेंट प्लेजर दोगे तो धीरे धीरे हार्डवर्क बोरिंग भी बनने लगेगा तुम्हारा। और जिस दिन हार्डवर्क बोरिंग लगने लगेगा तुम्हें, उस दिन ड्रीम्स भी दूर लगने लगते हैं। लगता है भाई बहुत, अब तो मेरे से कहाँ हो पाएगा ये वो। क्योंकि ब्रह्मचर्य ऐसी शक्ति है जो तुम्हारा अंदर से बाहर जाने की वजह से सब कुछ नाश कर देती है। मुझे ब्रह्मचर्य से क्या सीखने को मिला? मैं एक चीज़ नोटिस की, जब मैं डिसिप्लिन को सीरियसली लेने लगा तो सिर्फ एक एरिया नहीं बदला, वर्कआउट बेटर हुआ, रूटीन इम्प्रूव हुआ, माइंड ज़्यादा स्टेबल हुआ, मैं जल्दी रिएक्ट करना कम करने लगा, शांत रहने लगा। हर चीज़ चेंज सिर्फ ब्रह्मचर्य की वजह से था। मैं ऐसा क्लेम नहीं करूँगा, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि जब तुम अपनी इम्पल्स को कंट्रोल करना सीखते हो तो लाइफ के दूसरे डिसीजन भी स्ट्रांग बनने लगते हैं तुम्हारे। मेरी बात मानो, अगर तुम शुरू करना चाहते हो या बहुत परेशान हो चुके हो इससे, भाई बहुत सारे नुकसान हैं, बहुत सारे नुकसान। अभी गिनाता हूँ वीडियो के एंड में तुमको। सबसे पहले अपने ट्रिगर को पहचानो, कब, किस सिचुएशन में, किस वक्त। और दूसरी बात, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, दूसरी बात, बिज़ी बनो, पावरफुल बनो। सिर्फ बिज़ी नहीं, पावरफुल बनो। वर्कआउट करो, स्किल सीखो, बुक्स पढ़ो, अपने करियर पे काम करो। खाली दिमाग टेम्पटेशन का घर बन जाता है भाई। पार्डन मी। तीसरा, रात को फ़ोन लेकर बेड पे मत जाओ, बात मानो, उसको रख के फिर सोने जाओ। और चौथी बात, रोज़ कुछ मिनट नाम जप करो। नाम जप ही तुम्हें हेल्प करेगा इस चीज़ में बढ़ने में आगे। वर्कआउट और नाम जप, ये दो चीज़। दौड़ लगाओ, रनिंग करो, स्क्वाट लगाओ, स्टेप लगाओ, कुछ भी करो। मेरे लिए नाम जप सिर्फ धार्मिक क्रिया नहीं है, मैं मन को वापस कंट्रोल में लाने का एक तरीका भी है। सबसे बड़ी गलती हम जो करते हैं, हमारे सारे यूथ, चाहे वो कोई भी हो, लड़की हो लड़का हो, बहुत लोग ये गलती करते हैं कि एक बार फेल हुए तो और बोल दिया कि भाई मुझसे नहीं होगा। नहीं, डिसिप्लिन का मतलब कभी गिरना नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि गिर के फिर उठना। अगर तुम एक दिन फेल हो गए तो अगले दिन दोबारा शुरू करो। आइडेंटिटी एक दिन में नहीं बनती मेरे भाई, रोज़ का डिसीजन से बनती है। चाहे लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हो, तुम्हारे डिसीजन एकदम क्लियर होने चाहिए। तुम अपने डिसिप्लिन में एकदम ट्रैक्ड हो, एकदम कह लो अपने आप को कि मैंने रख रखा है इतना मजबूत कि नहीं, मैं हिलूंगा नहीं। मैं तुम्हें परफेक्ट बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें एक पावरफुल बनने के लिए कह रहा हूँ। एक इंसान, ऐसा इंसान जो अपनी बॉडी का मालिक हो, अपने मन का, अपने इमोशंस का मालिक हो, अपने फ़ोन का मालिक हो, समझ रहे हो मेरी बात को, और अपने फ्यूचर का मालिक हो। वर्कआउट करो, पैसे कमाने वाले स्किल सीखो, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ, और रोज़ नाम जप के साथ अपने मन को शांत करो। क्योंकि असली जीत दुनिया पर नहीं, खुद पे होती। जब तुम खुद से जीत जाते हो तो फिर तुम सब कुछ कंट्रोल करने लगते हो। फाइनल बात तुम्हारे लिए फिर से कह रहा हूँ, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, एक चैलेंज है। अगले 30 दिन तक अपनी लाइफ को डिसिप्लिन दो। सिर्फ मोटिवेशन नहीं, एक्शंस लो। जो मैं बताऊँ उसको करो। ये नहीं सिर्फ वीडियो देखिए और फिर अपनी लाइफ में बिजी नहीं, कुछ नहीं बदलेगा उससे, फिर तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर तुम बॉडी, करियर, डिसिप्लिन और स्पिरिचुअल ग्रोथ के सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हो, जो मैं यहाँ स्टार्ट करके रखा है मैंने, तो सब्सक्राइब करो और डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। वहाँ मैंने कुछ तुम्हें रिकमेंडेड चीज़ें दी हैं जो तुम्हारी मर्जी, तुम यूज़ कर सकते हो। कमेंट करो डिसिप्लिन ओवर डिज़ायर। अब मैं बात करता हूँ, जो मैं स्टार्टिंग में बोला था कि वीडियो के एंड में बात करेंगे असली प्रॉब्लम क्या है और क्या इसके नुकसान है। कहा गया है कि ब्रह्मचर्य ही शक्ति है। साधु महात्माओं ने कहा, सारे ग्रंथ में हमने पढ़ा
ब्रह्मचर्य ही शक्ति है, ब्रह्मचर्य का नाश ही सर्वनाश है। जो ऐसा करता है, जिसको लग रहा है कि छोटे छोटे इंस्टेंट प्लेजर के लिए ऐसा कर रहा है या कर रही है, जो भी है, आप जो भी हो, मैं किसी को यहाँ जज नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक पर्सपेक्टिव रख रहा हूँ ताकि आपको सही एक डायरेक्शन सही मिले, आप चीज़ को समझो, आप सोच के देखो। जिस चीज़ को आप ऐसे सिर्फ थोड़े से प्लेजर के लिए ऐसे बर्बाद करने में आपको अच्छा लग रहा है, इंस्टेंट ऐसा खुशी मिल रही है, उसको रोकने में कितना शक्ति है, कितनी 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 उसके अंदर प्रसन्नता और कितना वो पावरफुल होगा अंदर से, जिसने इसको रोक के रखा है, जिसने ब्रह्मचर्य का पालन चैलेंज ले लिया कि हाँ मैं रहूँगा ऐसा। भाई ये सिर्फ तुम्हारी फिजिकल एनर्जी को ये भाई बढ़ाता नहीं, तुम्हारे मेंटल पावर को, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को। अगर ऐसा बंदा जो है उसको देखो ना, हमेशा चेहरा बुझा हुआ, आंखों के अंदर गड्ढे पड़े हुए हैं, चेहरे पे कोई तेज नहीं है, ज़िंदगी में कोई इंटरेस्ट नहीं किसी काम में, हर जगह फोकस लूज़ है, एकदम डिस्ट्रैक्टेड है, 20 सेकंड से ज़्यादा एक जगह कहीं मन नहीं लग रहा है। देखो कितनी सारी प्रॉब्लम है, घुटनों में दर्द है, आंखों में दर्द है, कमर में दर्द है, अभी इसी जवानी में जवान हो, अरे आग जलनी चाहिए तुम्हारे अंदर, एक इस उम्र में तो आग जलनी चाहिए। ये पकड़ो मेरी बात को, स्टार्ट कर दो, मेरी बात मानो, स्टार्ट कर दो। ये चैनल ये पेज जहाँ भी तुम हो, अभी ये वीडियो देख रहे हो, अभी सब्सक्राइब कर लो, अभी फॉलो कर लो। यहाँ मैं चैलेंज ला रहा हूँ, 1 साल का चैलेंज लो मेरे साथ, तुम्हारी पूरी लाइफ नहीं चेंज होगी तो कहना तुम। ऐसी कम्युनिटी यहाँ बना रहे हैं जिससे सारे यूथ की प्रॉब्लम सॉल्व हो, कम से कम सॉल्व ना हो तो उनको एक डायरेक्शन मिल जाए ताकि वो अपना डिसीजन खुद ले पाएँ। जो वहाँ गिरे पड़े हैं वो उठ के बाहर फिर से चलना तैयार सीखे। जो एक बार गिर गया उसके ऊपर हंसना नहीं चाहिए, उसका हाथ पकड़ तुरंत उठा उसको। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, मजाक बनाते हैं, नहीं भाई गिर गया ठीक है कोई बात नहीं, उठो चलो फिर चलो। ये तुम्हारा माइंडसेट होना चाहिए।